वेल्थ, पावर और इन्फ्लुएंस। जेपी मॉर्गन के पास सब कुछ था। वो पहली $1 बिलियन की कंपनी के ओनर थे। देश के सबसे प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज पर उनका दबदबा था और कई मौक़ों पर संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था सचमुच जेपी मॉर्गन के कार्यों पर निर्भर थी। एक साधारण शब्द या कलम के एक झटके से वह किसी कंपनी को डिस्ट्रॉयड होने से बचा सकते थे या उसे बैंकरप्ट होने की कगार पर पहुंचा सकते थे। कुछ लोग उनसे नफरत करते थे, कुछ लोग उनकी प्रशंसा करते थे। जेपी मॉर्गन जैसा कोई दूसरा व्यक्ति कभी नहीं होगा। कहते हैं मनी मेक्स मनी, पर असली बात यह है विजन मेक्स एम्पायर्स। और जेपी मॉर्गन वही इंसान था जिसने सिर्फ पैसा नहीं, पूरा अमेरिकन इकोनॉमी खड़ा किया था। वो इंसान जिसने दुनिया की पहली $1 बिलियन कंपनी बनाई थी, यूएस स्टील। लेकिन ये कहानी किसी अमीर खानदान के लड़के की फेरी टेल नहीं थी। जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन एक ऐसा लड़का था जिसे बचपन में बीमारी और लोगों की आलोचनाओं ने तोड़कर रख दिया था। बोलने में दिक्कत थी, शरीर कमजोर था और हर कोई कहता था ये लड़का बिजनेस के लायक नहीं। लेकिन मॉर्गन के अंदर कुछ और ही जल रहा था, क्यूरियोसिटी और कंट्रोल। जहां लोग केओस देखते थे वहां वो सिस्टम बनाना चाहता था। वो घंटों तक इकोनॉमी, फाइनेंस और इंडस्ट्रीज का स्ट्रक्चर पढ़ता रहता था। उसे समझ आ गया था पावर इजंट इन मनी, इट्स इन स्टेबिलिटी। और फिर 1890s में जब अमेरिकन मार्केट क्रैश हुआ, सब कुछ डूब गया, तब एक ही आदमी था जिसने पूरा देश संभाला, जेपी मॉर्गन। उसने अपनी निजी वेल्थ से यूएस गवर्नमेंट को बेल आउट किया। सोचो, एक इंसान जिसने पूरे देश को लोन पर उठा लिया। उसने कहा था द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गेटिंग समवेयर इज टू डिसाइड यू आर नॉट गोइंग टू स्टे वेयर यू आर। यानी जब तक तुम अपनी सिचुएशन बदलने की ठान नहीं लेते, कुछ नहीं बदलता। जेपी मॉर्गन नाम सिर्फ बैंक का नहीं, एक सोच का प्रतीक है। डिसिप्लिन, विजन और अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। तो अगर आज हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, याद रखना, हिस्टोरी याद नहीं रखती कि तुम्हारे पास कितना था, हिस्टोरी याद रखती है कि तुमने बनाया क्या।